राजधानी रायपुर से खबर, शहीद एसपी आकाश राव सिरपुंजी की अंतिम विदाई, जहां 4थी बटालियन परेड ग्राउंड में आखिरी सलामी दी जाएगी। सीएम विष्णुदेव साय शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और जहां कुछ देर में सीएम साय पहुंचेंगे, राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान का अंतिम संस्कार होगा। सुकमा के कोंटा में एसपी आकाश राव सिरपुंजी शहीद हुए थे और अब से कुछ ही देर में जहां सीएम साय पहुंचेंगे और अंतिम विदाई देंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। एसपी आकाश राव सिरपुंजी का अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई उन्हें दी जाएगी। चौथी बटालियन परेड ग्राउंड में जहां आखिरी सलामी उन्हें दी जाएगी। सुकमा के कोंटा में शहीद एसपी आकाश राव सिरपुंजी, उनका शहादत उनको दी जाएगी, जहां आपसे कुछ ही देर में सीएम साय पहुंचेंगे और अंतिम संस्कार के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी शिवम दुबे से। शिवम, एसपी आकाश राव सिरपुंजी को लेकर अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा और इसी के चलते देखिए आपसे कुछ ही देर में जहां सीएम साय पहुंचेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए शहीद एडिशनल एसपी आकाश राव गिरपुंजे को अभी सम्मान के साथ सलामी दी जानी है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ माना के 4थी बटालियन के परेड ग्राउंड में, जहाँ पे तमाम अधिकारी मौजूद हैं। इसमें से कई अधिकारी पुलिस के कर्मचारी ऐसे हैं जो आकाश राव के साथ काम कर चुके थे और उनके साथ एक गहरा नाता रखते थे और आज कहीं ना कहीं शहीद आकाश राव गिरपुंजे को जब सलामी दी जाएगी तो तमाम जो अधिकारी हैं वो अपने उस अधिकारी को जिनके साथ वो काम कर चुके हैं उनकी याद में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सलामी के दौरान जो प्रोटोकॉल है उनके सम्मान में, आकाश राव गिरपुंजे के सम्मान में जो बंदूक हैं वो झुकी रहेंगी कुछ देर के लिए और कहीं ना कहीं एक बड़ा दुखद पल ये छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए भी, क्योंकि सोमवार को सुकमा के कोंटा में नक्सलियों की कायराना करतूत में एक एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी आकाश राव गिरपुंजे शहीद हो चुके हैं। उनके साथ साथ 2 अन्य पुलिस जवान भी घायल हुए थे, जिसमें से टीआई सोनल ग्वाला और एसडीओपी भानु प्रताप चंद्राकर है, जिनका इलाज अभी रायपुर के निजी अस्पताल में चल रहा है। लेकिन तमाम तैयारियां यहाँ पे हो चुकी हैं और सम्मान के साथ उनको आखिरी सलामी दी जाएगी। तमाम अधिकारी जो कि नक्सल क्षेत्र से आए हुए हैं, रायपुर के मैदानी इलाकों से हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और एक थोड़ा देर के बाद जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर पहुँचेंगे तब शहीद जवान आकाश राव गिरपुंजे को आखिरी सलामी दी जाएगी और तमाम अधिकारी प्रदेश भर के यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस सलामी के बाद उन्हें महादेव घाट लेकर जाया जाएगा, जहाँ पर उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा और कहीं ना कहीं एक दुखद जो लम्हा है छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और नक्सल के साथ जो लड़ाई छत्तीसगढ़ सरकार लड़ रही है, जो संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ सरकार चल रही है कि 31 मार्च 2026 तक तमाम छत्तीसगढ़ से, पूरे छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा किया जाना है और इसी खात्मे के संकल्प को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ के एक बेटा और एक वीर जवान जो कि एडिशनल एसपी के पद पर पदस्थ रहे हैं सुकमा में, वो शहीद हो चुके हैं और उनको आखिरी विदाई आज दी जा रही है। नम आंखें कई उनके साथियों की हैं और कल से ही प्रदेश भर में शोक की लहर भी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस सम्मान सलामी में शामिल होने वाले हैं। कुछ देर में वो इसी माना कि 4थी बटालियन की परेड ग्राउंड में पहुंचने वाले हैं और तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। अब से कुछ देर के बाद जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पहुँचेंगे, गृहमंत्री विजय शर्मा यहाँ पे पहुँचेंगे, पुलिस के अधिकारी जो आला अधिकारी हैं वो तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो डीजीपी हों, चाहे वो नक्सल बेल्ट के अधिकारी हों, वो तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और आखिरी सलामी अपने शहीद जवान आकाश राव गिरपुंजे को देने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी क्षति है और इसी के चलते कल पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे प्रदेश में शोक की लहर देखने को मिली और देखिए अब से कुछ ही देर में जहाँ सीएम साय भी पहुंचेंगे, अंतिम विदाई देंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। परिजनों से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, शिवम?
देखिए, परिजनों में भी शोक की लहर है और सबसे ज़्यादा शोक की लहर है छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग में, क्योंकि आकाश राव गिरपुंजे जो कि शहीद हो चुके हैं, उन्हें एक हंसमुख चेहरे के रूप में हमेशा लोग याद करते हैं। कल की सोशल मीडिया की तमाम ट्रेंडिंग जो छत्तीसगढ़ की रही हैं वो आकाश राव को याद करते हुए रही हैं, और उनके साथ जो ऐसे पल छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारियों ने बिताए हैं, चाहे वो नक्सल बेल्ट में काम करते हों या फिर किसी एक निजी समारोह में मिलने का हो, वो तमाम तस्वीरें कल सोशल मीडिया में पूरे दिन चलती रहीं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शोक जताया कि छत्तीसगढ़ ने एक अपना वीर जवान खोया है, लेकिन नक्सलियों को इसका खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। और अब से कुछ देर के बाद जब सलामी दी जाएगी शहीद एडिशनल एसपी आकाश राव गिरपुंजे को, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी शोक की लहर तब भी होगी, और अंतिम संस्कार इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ महादेव घाट में होगा। एक बार मैं फिर से आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि जो पूरी तैयारियां हैं वो हो चुकी है। उधर अधिकारी बैठे हैं जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग से वरिष्ठ अधिकारी हैं। तमाम चेहरे जो हैं वो आज उदास हैं, क्योंकि 14 साल के बाद लगभग एक एडिशनल एसपी रैंक के बड़े अधिकारियों को नक्सली ने निशाना बनाया है। और इसी बात को लेकर के सबसे ज़्यादा चिंता भी जताई जा रही थी कि नक्सलवाद के खिलाफ जो अंतिम लड़ाई लड़ी जा रही है छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा, सुरक्षा बलों के जवानों द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी क्षति पहुंचा सकते हैं। इसके लिए तमाम तैयारियां पहले से थी, लेकिन जो नक्सलवाद है उसका खात्मा तय माना जा रहा है। और उसके बाद जो संकल्प छत्तीसगढ़ सरकार का है वो 31 मार्च 2026 तक का है, और नक्सलियों के खिलाफ लगातार लड़ाई भी चल रही है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ का बेटा था, जो शहीद आकाश गिरपुंजे, जिनको लेकर के कल से पूरे देश भर में प्रदेश भर में शोक की लहर है, उसको लेकर के आज आखिरी सलामी देने यहाँ पर आला अधिकारी पहुँच चुके हैं। और कल की अगर बात की जाए तो कल जब सुकमा के कोंटा में ये घटना हुई, जब नक्सलियों ने अपनी कायराना करतूत दिखाकर के आईडी ब्लास्ट की चपेट में 3 अधिकारियों को घायल किया, जिसमें से एडिशनल एसपी आकाश राव गिरपुंजे थे और इनके साथ साथ सोनल ग्वाला और एसडीओपी भानु प्रताप चंद्राकर थे। तो जो 2 अधिकारियों का, जो पुलिस अधिकारी हैं, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन शहीद जो आकाश राव गिरपुंजे, उनके परिवार में शोक की लहर है और छत्तीसगढ़ में शोक की लहर है। तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे आखिरी सलामी के वक्त। और कहीं ना कहीं एक बड़ी क्षति छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए ये मानी जा रही है, क्योंकि अब तक जो नक्सलवाद था वो एक दायरे तक सीमित था, लेकिन इस बार जो उनकी कायराना करतूत है, जो छुप करके वार करने का जो उनका एक पुराना रवैया रहा है, उसने छत्तीसगढ़ को एक बड़ी क्षति पहुंचाई है। और ऐसे में आज तमाम आला अधिकारी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ देर में पहुंचेंगे, लेकिन तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं कुछ देर में जब शहीद का पार्थिव देह यहाँ पहुंचेगा तो थोड़ा सा शोक की जो लहर है वो फिर से देखने को मिलेगी। अभी भी अधिकारियों के बीच में एक गुमनामी टाइप की है, जिसको ये कहा जाता है कि जो पुलिस जवान जो शहीद हुए हैं आकाश राव गिरपुंजे, उनके लिए सिर्फ अच्छी यादें लेकर के चल रहे थे, और अब जब वो सिर्फ यादों में है तो कहीं ना कहीं एक बेहद बड़ी क्षति उनके लिए है। और इसीलिए तमाम जो अधिकारी हैं प्रदेश भर से वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कुछ देर के बाद जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा यहाँ पर पहुँचेंगे तो जो उनको आखिरी सलामी का सिलसिला है वो शुरू किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए बड़ी क्षति यहाँ पहुंची है। नक्सलियों की जो कायराना करतूत थी उसके चलते एक बड़ा नुकसान प्रदेश का हुआ है। शिवम, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।